शिमला शहर में शौचालयों के इस्तेमाल पर शुल्क लेने के फैसले पर नगर निगम शिमला ने यू टर्न ले लिया है। फैसले को लेकर शिमला शहर की जनता के विरोध और सोशल मीडिया में किरकिरी होने के बाद महापौर ने सफाई दी और कहा कि एमसी शिमला शौचालयों के इस्तेमाल पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेगा। शिमला नगर पालिका हाउस में भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही नगर निगम का कोई ऐसा विचार है। जबकि बीते कल हुए नगर निगम शिमला के हाउस में शौचालयों के इस्तेमाल पर महिला और पुरुषों के समान शुल्क लेने का फैसला हुआ था, जो नए साल से लागू होना था। लेकिन फैसले को लेकर लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। किरकिरी के बाद आज शिमला नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि नगर निगम शिमला सार्वजनिक शौचालयों पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेगा और महिलाओं को भी सार्वजनिक शौचालय का लाभ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने लिंग समानता के निर्देश दिए हैं। नगर निगम पुरुष और महिलाओं दोनों को शहर में सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल को निःशुल्क सुनिश्चित करेगा। देखो क्या हुआ, हाउस का क्या मामला आया कोर्ट से संबंध में। इसमें चर्चा हुई। चर्चा भी कोई ऐसी चर्चा नहीं कि इसमें कहा, उसमें मतलब मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोगों ने, हमने भी कहा कि महिलाओं को से और दूसरे लोगों से इसको पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। इससे पहले भी मैं आपको जानकारी और दूं, जब लास्ट हेयरिंग थी हमारे पार्ट से जाते हैं हमारे वकील साहब, वो भी जो हमारे लॉ ऑफिसर है, उन्होंने ये भी कहा कि फिजिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको, ना हम लगाएंगे, ना हमारा इसका लगाने का कोई ऐसा उद्देश्य है। दूसरा क्योंकि हमारे पार्ट में है ही नहीं है, जो हमारा मैंडेट हम उसको वो देते हैं, साल का उसका खर्चा देते हैं, जो उसको रहने की व्यवस्था है, उनका जो आदमी वहाँ रहता है, सुलभ अपने जो टॉयलेट्स हमने बनाया है उसको पानी बिजली उसका फ्री होता है, और उसके ठहरने की व्यवस्था की जाती है, वो एमसी की तरफ से होती है। उसके बाद जो रख रखाव है, दूसरी चीज़ है, वो सुलभ इंटरनेशनल करता है। उसकी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डाली थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में उन्होंने उसी चर्चा को हाउस में लाया गया। सर, क्या नगर निगम भविष्य में अपने स्तर पर कोई ऐसे इस प्रकार के चार्जेस नहीं लगाएगा? और वहीं पर आपने कहा कि महिलाओं को यहाँ पर निःशुल्क दिया जा रहा है, बिल्कुल जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है, महिलाओं से 5 रुपए नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ ये कि जो ये मामला आ रहा है, नगर निगम का इसमें कोई भी रोल नहीं है। रोल की इसलिए नहीं है कि सुलभ इंटरनेशनल को हमने टेंडर के तौर पे दिया है इन केस, और मैं आपको भविष्य में भी आपको बता रहा हूँ, ना ही हमारा कोई ऐसा है और ना हम लगाएंगे, ना महिलाओं पे ना पुरुषों पे, जेंडर बेस पे बिल्कुल इसको खत्म। क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं को भी यहाँ पर निःशुल्क? बिल्कुल निश्चित किया जाएगा, और हमारा ऑफिशियली अगर इन केस में उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसके रेट्स में इंक्रीजमेंट हो सकती है। 25 टॉयलेट्स में अगर वो उसने बोला जी 20-25 टॉयलेट्स में मेरे को दे दो, 130 टॉयलेट्स है शिमला में, 104-5 टॉयलेट्स में तो वैसे नहीं लेते, वो तो फ्री है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट एक जब चर्चा होती है, एक हाउस में एक चर्चा आती है, तो उसमें विचार रखते हैं अपने, वो हमारा वो कंसेप्ट है कि हमने क्या करना है उसको उसमें किसी ने ये कहा कि जी ये होना चाहिए उसको, क्योंकि हमने ये कहा कि नगर निगम में की तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं, ना हमारा प्रस्ताव था। ये सुलभ इंटरनेशनल ने ये कहा कि हमको इसमें अलाउ किया जाए, जिसको हम रिफ्यूज करेंगे ना हमारे पार्ट से, क्योंकि हम उसको जब साल की उसकी मेंटेनेंस और उसको देते हैं, उसको पैसे दे रहे हैं साल के, तो नगर निगम को उसका तो कोई इशू ही नहीं है कि हम उसको पैसे ले या नगर निगम को उसकी कमाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सिर्फ इससे आपको यही चीज़ें क्लियर करने का मकसद था कि मामला जो है ये किस और निकल जा रहा था, इसलिए मेरे को इसको सफाई देनी और उसमें क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी था और आवश्यकता भी थी इस चीज़ के कि हम, क्योंकि हमारा जो शहर है वो प्रोटेक्ट शहर है, किसी से वो ओवर चार्जेस करना, ये करना, ये तो कंप्लेंट्स होती हैं, आती भी रहती है, लेकिन जो भी इसके तरह का मामला आएगा उस पर भी उसको एक्शन करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको टेंडर देते हैं, अगर कोई ऐसी ओवर चार्जिंग की भी हो तो हम उसको भी खत्म करेंगे। वहीं भाजपा ने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि एमसी शिमला संकीर्ण सोच का परिचय दे रही है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम गंदगी को बढ़ावा देने वाले निर्णय ले रहा है। आखिर क्या संदेश नगर निगम शिमला देना चाह रहा है? भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि एमसी शिमला भी सरकार के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया है और जनता पर नए नए टैक्स थोपे जा रहे हैं। विपक्ष को ना चाहते हुए भी इस तरह के निर्णयों को लेकर बोलना पड़ रहा है। कुल मिला के ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है।
जन विरोधी है और प्रदेश के हित में नहीं है। और शायद नगर निगम भी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पे चलनी शुरू कर गई है कि जिस प्रकार से वो टॉयलेट टैक्स की बात करते थे, वो लग्जरी HRTC के ऊपर टैक्स लगने की बात करते हैं, वो कुकर के ऊपर 23 रुपये टिकट काटने की बात करते हैं, और जो आरा मशीनें हैं उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं। तो आप भी उनके पद चिन्हों पे चले ही है जहां आप शौचालय जाने के भी 5 रुपये लेने की बात करते हैं। और हैरान बात ये है कि आप एक कोर्ट के निर्णय के आड़ में ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं सुन रहा था आपने बोला कि हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है और जेंडर इक्वालिटी में हम पुरुषों से भी 5 रुपये का शुल्क लेंगे जब वो शौचालय जाएंगे। तो हम आपको एक सजेशन देते हैं ना, आप इम्प्लीमेंट करने वाले बने। जेंडर इक्वालिटी में जो आप महिलाओं को 5 रुपये लेते हैं शौचालय जाने के, उसको माफ़ कर दीजिए ना, तब लोग प्रमोट होंगे शौचालय जाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन में 250 करोड़ से ऊपर का पैसा हिमाचल प्रदेश को प्रति साल मिलता है, वो कम नहीं होता है। हम पहली स्टेट है जो ODF स्टेट बना है, और ये जो स्टेट है ये इसको उसके अंतर्गत भी पैसा मिलता है। तो आप घर घर जो है, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है शौचालय बनाइए और लोगों को प्रेरित कीजिए कि आप शौचालय जाएं। पर आप ऐसी मानसिकता तो ना लगाइए ना कि 1930 की तरह खेतों में जाने के लिए आप ये जो है आप विवश करें लोगों को। आपकी जो संकुचित मानसिकता है, छोटी मानसिकता जो है, वो इससे सामने निकल कर आती है। आप एक और चीज़ देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक नगरी है, और जिस ये 30 से 32 बाथरूम्स की ये बात कर रहे हैं, शौचालयों की ये बात कर रहे हैं, ये माल रोड, लोअर बाजार, संजौली, इस प्रकार जहाँ पे हाई डेंसिटी एरियाज़ है वहाँ पर है। वहाँ पर कम से कम 100 से 200-300 दुकानें हैं। वहाँ पे एक दुकानदार 12-12, 18-18 घंटे बैठ के काम करता है। उसके पास 1 से लेके 10 कर्मचारी होते हैं। क्या अब वो आपसे 100 से 150 का पास बनाएंगे? तो आप क्या कौन सा शुल्क लगाना चाहते हैं? ये कौन सा हिटलर का निर्णय है जो आप सामने लेकर आए हैं? और अब आप देखिए ना कि यहाँ टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट जब शौचालय जाएगा तो जब वो निकलेगा तो वहाँ एक स्कैनर लगा होगा, और उस स्कैनर पे आप 5 रुपये स्कैन करके गूगल पे करेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए उसके खाते में एक छाप तो आएगी कि सुलभ शौचालय शिमला में हमने 5 रुपये दिए थे। तो आप पर्यटक को जो है वो इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, आप पर्यटक को विवश कर रहे हैं कि आप शिमला छोड़िए और यहाँ से जाइए, जम्मू कश्मीर घूमिए, अन्य जगह घूमिए, पर शिमला मत आइए। तो आपकी मानसिकता जो है वो बहुत तुच्छ है, इसको वापस लेना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।